विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में व्याप्त अव्यवस्थाओं और आम श्रद्धालुओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ युवक कांग्रेस ने सोमवार 8 दिसंबर को कड़ा रुख अपनाया। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए लोहे के पुल से महाकाल मंदिर तक पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मुकेश भाटी और अर्पित यादव ने मांग की है कि उज्जैन के नागरिकों के लिए भस्म आरती दर्शन की अलग व्यवस्था करने, साथ ही सप्ताह में 3 दिन सामान्य दर्शनार्थियों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए। साथ ही मंदिर में चल रहे वीआईपी कल्चर और भस्म आरती में पंक्ति भेद को तुरंत बंद करने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए और मंदिर की दान राशि का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाए। युवा कांग्रेस ने प्रशासन को 1 माह का सख्त अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि इस अवधि में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस जिला उज्जैन उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी मंदिर प्रशासक की होगी। सामान्य दर्शनार्थी सभी लोग निःशुल्क दर्शन करें। साथियों, होता क्या है एक्चुअल में कि इसके पहले 2018 में जब कमलनाथ जी सीएम थे तभी भी ये व्यवस्था मंदिर में चल रही थी। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकाल मंदिर में कितनी अव्यवस्थाएं चल रही है, हमने आज हमारी एक मांग रखी है। सबसे मुख्य विषय है कि ये 250 रुपये की रसीद बंद की जाए। एक्चुअल में 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी 250 रुपये नहीं लगा करते थे। तो हमारा मंदिर प्रशासक महोदय से निवेदन है कि 250 रुपये की रसीद बंद की जाए। भस्म आरती के लिए भी हम लोगों ने अभी एक मुहिम चलाई है कि भस्म आरती में उज्जैन के लोगों की पृथक व्यवस्था की जाए। उज्जैन के लोगों को किसी नेता के थ्रू या किसी बहुत परेशानी आती है, सप्ताह में 1 दिन कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए प्रशासक की ओर से कि भस्म आरती की जो समस्या है उसमें उज्जैन के लोगों को कम से कम राहत मिल जाए। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन करा है। अगर ये महीने भर में ये कार्रवाई और इस मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया गया तो भगवान के दरबार में ये अन्याय क्यों, ये अंतर क्यों? क्या भगवान की नजरों में भी रसूखदार आगे है और आम आदमी पीछे? तो आपको इन सब मांगों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा आंदोलन का ये पहला चरण है जो आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने किया है, पर हम इसको लेकर जय श्री महाकाल। आज यूथ कांग्रेस के छोटे भाई अर्पित यादव जी के नेतृत्व में महाकाल मंदिर प्रशासक साहब के नाम एक ज्ञापन हमने दिया गया है। यूथ कांग्रेस की मांग है कि जो 250 रुपये की जो रसीद कटती है वो निःशुल्क हो। 3 दिन सप्ताह में गर्भगृह की परमिशन दी जाए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है माननीय कलेक्टर साहब प्रशासक महोदय से कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा अगर गर्भगृह में चले जाता है तो उसको आप जेल डाल देते हो, और रसूखदार लोग कोई बगैर परमिशन के कई गर्भगृह में जाते हैं। ये भेदभाव और अन्याय भगवान महाकाल की नगरी में नहीं हो, वरना यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन यूथ कांग्रेस फिर अगले महीने करने जाएगी। कितने समय का टाइम दिया? 1 महीने का 1 महीने का समय हम लोगों ने दिया है। 1 महीने बाद हम दान राशि को लेकर भी बात कही है। निश्चित रूप से जो दान राशि है उसका उजागर होना चाहिए। उज्जैन शहर की जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महाकाल मंदिर की जो दर्शनार्थी की जो राशि जमा होती है उस राशि का कितना दुरुपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, ये जनता के सामने सारी चीज़ उजागर होना चाहिए। जो चांदी जैसी धातु जैसी वस्तु होती है, सोने जैसी वस्तु बताते हैं, भाई ये इसका क्लियर करो ना। जो दानदाता दे रहा है चांदी दे रहा है, तो चांदी जैसी वस्तु क्यों, सोने जैसी क्यों? ये तो क्लियर है। कोई दानदाता दे के गया तो चांदी, वो कोई नकली थोड़ी दे के गया है।